मेरे प्यारे कर्नाटक वासियों, नमस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संविधान में निहित प्रावधानों के कारण देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारा नहीं रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के बल पर हर कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही इसरो के द्वारा और वेधशाला अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सरकार ने सक्रियता से कार्य किया है। कर्नाटक देश का प्रगतिशील राज्य है। राज्य के सर्वांगीण विकास और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के लिए विभिन्न नवीन और समावेशी कार्यक्रमों को लागू करने में हमारा राज्य अग्रणी है। कर्नाटक सरकार द्वारा 5 गारंटी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। IT और BT क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य कर्नाटक का लक्ष्य भविष्य की प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में सतत विकास के माध्यम से कर्नाटक को एशिया में शीर्ष स्थान पर ले जाना है। पिछले 10 वर्षों में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में 9.3% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। यह सब हमारे द्वारा 1950 में आज ही के दिन अपनाए गए अद्भुत लिखित संविधान के कारण संभव हुआ है। हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके समूह के साथियों का उनके महान दृष्टिकोण के लिए आभारी हैं। उन्होंने हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए एक दिशा प्रदान की है। आज उनसे प्रेरणा लेकर एक नई राह और एक नए संकल्प के साथ कदम बढ़ाने का अवसर है। आज़ादी की शताब्दी 2047 तक का अमृतकाल गौरवशाली और विकसित भारत के निर्माण और हमारे देश को दुनिया के श्रेष्ठ देशों की श्रेणी में लाने का कर्तव्य काल है। हमें इस कर्तव्य काल को अवसर में बदलने के लिए सहभागी बनना चाहिए। मेरे विचार से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियां हैं जिनके समाधान की महती आवश्यकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना भी एक समाधान है। विकास और पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा। हमारी संस्कृति सर्वधर्म समभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित है और कल्याण एवं परोपकार की है। सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समरसता की प्रेरणा देती है और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश दिया है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया एक साथ आए और जिस घर को हम साझा करते हैं उसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर कर्नाटक राज्य को
स्वस्थ और समृद्ध बनाने तथा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए संकल्प लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।